हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। पहले ये तुम लोग बता दो बढ़िया हो कि नहीं बता दो। अगर तुम लोग बढ़िया होगे तो हमारे यूट्यूब वाले सब बढ़िया होंगे, एकदम बढ़िया हो। तो देखो चलो बहुत बढ़िया, एनर्जी तो बहुत फुल है। तो लेक्चर 1 में हमने आप लोगों को बता दिया था पोजीशन टाइम ग्राफ, और ग्राफ और बच गया था काइनेमेटिक्स का हमारा। तो आज हम सीखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेकिन भैया देखो, करना पड़ेगा एक वादा ये करना पड़ेगा कि तुम लोगों को ये जो लाइक वाला बटन होता है ना, इसको करिया कर देना पड़ेगा, तब कलुआ को लेके आएंगे बोर्ड पे, और ना लाएंगे नहीं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ देखो, डिमांड थोड़ा अच्छे से करो। अब किस तरह के प्रीवियस क्वेश्चंस आते हैं जैसा कि बच्चों ने बताया है, तो मैं साथ ही साथ आपको बता दूंगा कि किन किन टॉपिक से बेसिकली प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये चीज़ ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात देखो भाई, अपनी फैमिली को बड़ा करो, सब्सक्राइब करो। कब करोगे? आज ही कर दो, ज़्यादा बढ़िया है ना। तो चलो बिना किसी देरी के अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, कर लें? चलो, तो ग्राफ काइनेमेटिक्स में एक तो बता दिया है, दूसरा बचा है, दूसरा वाला सीख लेते हैं फटाक से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कौन सा ग्राफ हो? हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और देखो सवाल यहाँ से भी आते हैं, सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या पूछा जाता है? देखो पहला एक कि अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से हो कि ये वेलोसिटी हो और ये टाइम दिया हो, और ग्राफ ऐसे बना हो टाइम एक्सिस के पैरेलल। किसके पैरेलल? टाइम के पैरेलल। तो मतलब क्या हुआ कि देखो, ग्राफ को समझना मतलब बहुत आसान का, ग्राफ को समझना मतलब इतना आसान कि पूछो मत। ग्राफ को तुम्हें समझना है, नहीं आ रहा, एक काम करो, इक्वल डिस्टेंस लो ऐसे, और इक्वल डिस्टेंस ग्राफ पे मार्क कर लो। जैसे एक पॉइंट यहाँ मिल गया, उतना ही यहाँ पे मार्क कर लिया। तो हमने देखो 3 पॉइंट ले लिए, आगे लेना चाहे तो इतना ही ले लो, इतना ही आगे ले लिया। देखो एग्जैक्टली यहाँ तक आ गया, इस बेचारे को मिटा दिया जाए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से 1 2 3 4 पॉइंट्स हमें मिल गए। अब परपेंडिकुलर डाल लो इस पर। तो आप क्या देख रहे हो कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखो परपेंडिकुलर डाला तो टाइम यहाँ 0 पे मिला, ओरिजिन 0 पे मिला ना। यानी कि जब टाइम हमारा 0 था तो वेलोसिटी यहाँ पर ऑलरेडी कुछ ना कुछ वेलोसिटी वाले एक्सिस पे कुछ ना कुछ वैल्यू था। और इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाला तो टाइम हमको आगे इस डायरेक्शन में मिला, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कि टाइम बढ़ रहा है। लेकिन वेलोसिटी वाले लाइन पे डाला तो फिर वहीं पे आके मिल रहा है, यानी जहाँ पहले से था। जब इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाला तो टाइम और आगे मिला, लेकिन यहाँ से परपेंडिकुलर वेलोसिटी पे डाला तो उसी पॉइंट पे फिर मिला। चौथे के लिए परपेंडिकुलर डाला तो देखो टाइम और आगे बढ़ रहा, और इसके लिए वेलोसिटी वाले पे परपेंडिकुलर प्लॉट किया तो वहीं पे आ गया। इसका मतलब कि हर टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी जहाँ का तहाँ बना हुआ है। इसका मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट अपना एक रफ्तार पकड़ लिया है। अब पकड़ने के बाद यानी ड्राइवर जो ट्रक वाले चलाते हैं ना रोड पे, ट्रक वाले कैसे चलाते हैं? एकदम आराम से अपना एक लेन पकड़ लेंगे, अब पकड़ने के बाद भूल जाएंगे, ठीक है। आराम से उसी स्पीड में उनकी गाड़ियां चलती रहती हैं, एकदम कांस्टेंट स्पीड में। तो ये मामला वही है, कांस्टेंट स्पीड यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट हमारा ट्रेवल कर रहा है कैसे? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ये। और जब यूनिफॉर्म मोशन हो तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो इसका क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 होगा। तो इस ग्राफ के ये मतलब थे, हमने आपको बता दिए। अब देखो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, ठीक। ये खाली हमने जो चीज़ें यूज की थी ये आप लोगों को केवल समझाने के लिए यूज की गई थी। किस लिए यूज की गई थी? वन एंड ओनली समझाना इसका उद्देश्य था। और ये ग्राफ ऐसे है। तो अगर टाइम के पैरेलल ग्राफ है तो ये इसका रिजल्ट निकल के आता है, कंक्लूजन निकल के आता है, ठीक। ये हमारा पहला ग्राफ था, ये हमारा पहला ग्राफ था ए। अब ग्राफ बी पे चलते हैं, यानी इसी का दूसरा ग्राफ पे चलते हैं। देखो एक एक ग्राफ मजे मजे में सीखेंगे। यह है वेलोसिटी, मान लो मीटर पर सेकेंड में, और ये हमारा टाइम है। और टाइम किस में होता है? सेकेंड में होता है। तो टाइम को जनरली सेकेंड में लिया जाता है, ये सेकेंड में है। अब कोई ग्राफ इस तरीके से बना है, यानी आप देख रहे हो कि एक सीधा स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर अब एंगल की बात करें तो देखो एक स्लोप मिल रहा है आपको, एक ढाल मिल रहा है। तो इस पर भी वही काम करो, इस पर भी वही काम करो, बराबर बराबर। जैसे इतना पे एक ये पॉइंट मार्क कर लिया, यहाँ से एक ये पॉइंट मार्क कर लिया, यहाँ से एक ये पॉइंट मार्क कर लिया, बराबर बराबर इंटरवल पे 3 पॉइंट हमने मार्क कर ली, और तीनों से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी,
इस पर भी आप देख रहे हो कि तीनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में टाइमो आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटीओ आगे बढ़ रहा है। तो आप ये देखोगे कि ये वाला गैपिंग हुआ जो है, ये गैपिंग और ये गैपिंग और ये गैपिंग, ये सेम आ रहा है। यानी कि सेम आने का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पे ये 2 सेकंड का गैपिंग है, ये 2 सेकंड का है, क्योंकि टाइम एक्सिस है तो सेकंड में होगा। और यहाँ पे मान लो अगर 5 मीटर पर सेकंड का गैपिंग मिल रहा है 5 का, तो यहाँ पर भी आपको 5 का ही मिलेगा, क्योंकि लाइन स्ट्रेट लाइन है, कर्व हमारा नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि देखो अब ये मूव कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना, क्योंकि अब इसकी वेलोसिटी हो रही है चेंज। क्या हो रही है? सीधे सीधे वेलोसिटी हो रही है चेंज। तो एक कंक्लूजन हमको मिला। क्या कंक्लूजन मिला भैया? कि वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी वेरिएबल है। इसको आप क्या लिख लो? वेरिएबल। वेरिएबल समझ रहे हो ना, कि चर नहीं है, मतलब अचर क्या बोलेंगे यार, वेरिएबल को क्या बोलते हैं? बदलने वाला वैल्यू है। वेलोसिटी हमारा फिक्स नहीं है, वेग हमारा नियत नहीं है, वेग हमारा बदल रहा है। ये वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? भैया देख लो, हिंदी वाले बच्चे कहेंगे कि सर अंग्रेजी में बता दिए, हिंदी में बताना भूल गए। यानी वेग जो है ये हमारा नियत नहीं है। वेरिएबल का मतलब ये होता है, देखो नियत नहीं है। देखो तुम्हारी नियत खराब है, लाइक का बटन दबा नहीं रहे हो, हम कह रहे हैं लाइक का बटन दबा दो। तुम्हारी नियत ठीक नहीं है, हमारी नियत बहुत साफ सुथरी है, हम पढ़ा रहे हैं देखो एकदम बढ़िया से। वेग नियत नहीं है, वेरिएबल का मतलब। और जब वेग नियत ना हो तो त्वरण आता है। क्या आता है? त्वरण आता है कि नहीं? तो त्वरण आता है। इसका मतलब कि यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। अब बताए कि एक्सेलरेशन प्रेजेंट अगर है तो क्या एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है अथवा नहीं है? तो देखो जब स्लोप हमारा फिक्स है, इस लाइन का जब स्लोप हमारा फिक्स है, मतलब कि एक्सेलरेशन भी हमारा फिक्स है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ऐसे ग्राफ में यानी जो एक्सेलरेशन है ये हमारा नियत है। हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए जो बचवा त्वरण है यहाँ पर, ये त्वरण हमारा नियत है, ये नियत है। समझ रहे हो? क्योंकि ढाल नियत है। तो अब एक बात यहाँ से ध्यान रखना कि जो ढाल होता है, क्योंकि ये जो ढाल समझ रहे हो ना, याद करो गणित में, मैथमेटिक्स में ढाल tan थीटा को कहते हैं। किसको? tan थीटा को। तो यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ढाल होता है, यानी जो ढाल है, ये ढाल ही त्वरण को बताता है। किसको? ढाल किसके बराबर? त्वरण के बराबर। ढाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्लोप। स्लोप किसके बराबर? एक्सेलरेशन के बराबर। अच्छा, अब मैथमेटिक्स में ढाल को किसे क्या कहते हैं भाई? मैथमेटिक्स में ढाल को कहते हैं tan थीटा। तो tan थीटा मतलब त्वरण, tan थीटा मतलब त्वरण। और tan थीटा का फार्मूला सबको पता होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। समझ लो। तो त्वरण का फार्मूला ये बनेगा यहाँ पे। तो अब निकालेंगे कैसे, ये भी समझ लो। इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, निकालने का एकदम आसान तरीका। देखो कि ये है, ये हमारा टाइम है और ये हमारा वेलोसिटी का ग्राफ है। ठीक, अब कोई ऐसे स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। अब हमने क्या किया कि एक परपेंडिकुलर एक पॉइंट ऐसे मार्क कर ली, यहाँ पे इधर भी परपेंडिकुलर डाल दिया और इधर भी डाल दिया। अब जब इस ग्राफ पर से इधर परपेंडिकुलर डाला तो मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू हमको मिला। ये वैल्यू मान लो गिवन है ग्राफ में, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऐसे लाइन बना होता है तो गिवन होता है ना। तो गिवन है, कितना गिवन है? मान लो यहाँ 20 गिवन है, 20 मीटर पर सेकेंड। और ये टाइम वाले पे मान लो यहाँ गिवन है केवल 5। कितना गिवन है? 5। तो ये टाइम पे है, टाइम वाले पे है तो सेकंड में होगा। यानी यहाँ से जब परपेंडिकुलर टाइम पे डाला तो ये जो जहाँ पे मिला वहाँ पे रीडिंग क्या था? 5 सेकेंड था। अब निकाल लो भाई थीटा, यानी कि स्लोप की वैल्यू। तो tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस tan थीटा के लिए ये लंबाई तो परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया, और ये हो गया बेस। तो लंब किसके बराबर? लंब 20 के बराबर। अब बेस किसके बराबर? 5 के बराबर। ये लंबाई किसके बराबर? नहीं समझ में आया। ये वाली लंबाई किसके बराबर? ये टोटल 5 का मार्क था तो 5 के बराबर। और ये वाला ये किसके बराबर? 20 के बराबर। क्लियर? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे tan थीटा आ गया 20/5। डिवाइड करोगे आएगा वैल्यू 4। तो ये 4 जो आया ये एक्सेलरेशन आया। तो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण आपका आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबको समझ में आ गया? तो देखो सवाल यहाँ से भी पूछा जा सकता है। अगला स्टोरी समझो कि ये सब तो ग्राफ के साथ साथ चीज़ें हम आपको बता ही रहे हैं,
देखो बबुआ, यहाँ पे एक और चीज आप ध्यान रखना जिसके सवाल बार बार पूछे गए हैं। क्या ध्यान रखना कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है ना, एरिया समझ रहे हो, यानी कि एरिया का मतलब क्षेत्रफल, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफलवा डिस्टेंस देता है रिजल्ट में। क्षेत्रफल क्या बताता है हमें? डिस्टेंस बताता है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है। और समटाइम डिस्प्लेसमेंट भी, ये भी ध्यान रहे। और हम डिस्टेंस बगलिया में डिस्प्लेसमेंट भी लिख दे रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी देता है साथ ही साथ। डिस्टेंस का मतलब समझ रहे हो ना? डिस्टेंस का मतलब है कि दूरी भी बताता है, और समटाइम ये विस्थापन भी बताता है। समटाइम ये क्या बताता है? विस्थापन भी बताता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब बताइए सर ये कैसे बताएगा? तो ध्यान रहे कि जो एरिया आप निकालेंगे, क्या जो एरिया आप निकालेंगे, ये एरिया समय अक्ष के साथ लेना है। समय अक्ष के साथ, समय अक्ष समझ रहे हो? टाइम वाली एक्सिस के साथ। कौन सी एक्सिस कंसीडर करना है? टाइम एक्सिस। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को कि जैसे हमारे पास ये कोई ग्राफ बना हुआ है इस तरीके से, समझ रहे हो? और इधर लिख दिया है टाइम और इधर दिया है वेलोसिटी, और यहाँ तक बना है। तो इसको जब यहाँ पे टाइम पे प्रोजेक्ट करोगे तो ये एरिया जो मिला, ये एरिया निकल के आया कि नहीं? ये एरिया पूरा किसके बराबर होगा? डिस्टेंस के बराबर होगा। ये एरिया किसके बराबर होगा? डिस्टेंस कह लो, या इसी को आप डिस्प्लेसमेंट कह लो। इसी को आप क्या कह लो? वन डायमेंशनल मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट कह लो। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब एग्जाम्पल के तौर पे कि सर निकालेंगे कैसे? तो निकालने का सबसे खतरनाक और आसान तरीका ये है कि भाई टाइम पे जब परपेंडिकुलर डाले हो तो यहाँ पे कोई वैल्यू मिलेगा ना। मान लो ये वैल्यू कितना सेकंड का मार्क है? 10 सेकंड का मार्क है। और यहाँ से जब परपेंडिकुलर इस पर डालोगे तो यहाँ पर भी कोई ना कोई मार्किंग तो बना होगा ना, कोई ना कोई वैल्यू दिया होगा ना। मान लो ये वैल्यू तुम्हारा दिया है 40 और ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, तो 40 मीटर पर सेकेंड होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हाइट तो आपको पता चल गया, ये हाइट इसके बराबर और ये कितना आ गया? 40। और ये जो शेप बना ये ट्रायंगल के बराबर। तो एरिया निकालोगे तो एरिया कितना आएगा? एरिया बराबर हाफ बेस इंटू हाइट। बेस मतलब आधार गुणे ऊंचाई। भाई हिंदी वालों घबराना नहीं, मैं यही हूं। ठीक, आधार गुणे ऊंचाई, समझ रहे हो? पता नहीं क्या लिख दिया, मान लो ऊंचाई है, वो मानने में कहा जाता है तुमको। अब भाई निकाला जाए तो हमने निकाला, और एरिया किसके बराबर होगा? डिस्टेंस के बराबर। तो डिस्टेंस बराबर 1/2। आधार कितना है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू? 10। और ऊंचाई कितना है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू? 40। भैया काट दो फटाक से। काटने के बाद रिजल्ट क्या आ गया? 200। तो डिस्टेंस कितना आया? 200 मीटर। आगे वह याद कर लो, डिस्टेंस कितना मीटर आ गया? 200 मीटर। और अब सुनो, यहाँ से सवाल पूछा गया है तभी मैं ये बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है भैया, रट लो इसको। इस तरीके के सवाल एक नहीं दुई पूछे गए हैं। जैसे कि एक पूछा गया है कि क्वेश्चन में दिया है, प्रीवियस ईयर का है, मैं बता रहा हूं। एक प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन दिया है PYQ में कि ऐसा ग्राफ बना है कुछ इस तरीके का, और ये शेड कर दिया है, ऐसे कर दिया है शेड। इधर लिखा है टाइम और इधर लिखा है वेलोसिटी। बोला है कि बताओ एरिया क्या बताता है। 4 ऑप्शन दे दिया। चारों ऑप्शन में तुम्हें कौन सा सेलेक्ट करना है? डिस्टेंस वाला। कौन सा सेलेक्ट करना है? डिस्टेंस वाला। क्या बताएगा ये वाला एरिया? डिस्टेंस बताएगा। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, दूसरा का पूछा गया है वो समझो। एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि यहाँ पे सेमी सर्कल बना है। क्या बना है? सेमी सर्कल। अच्छा सर्कल नहीं लग रहा है, अब लग रहा है। तो बना है सेमी सर्कल, और यहाँ पर मार्किंग है 7 की। ये टाइम वाला एक्सिस है और ये हमारा वेलोसिटी वाला एक्सिस है। यहाँ पे 7 सेकेंड मार्क है, ये 0 सेकेंड है। तो बीचवा में हमारा कहीं 3.5 आएगा ना भाई, 3.5 कि नहीं आएगा? बोला है कि डिस्टेंस बताओ। क्या पूछ लिया है? डिस्टेंस बताओ। तो हमने कहा यार डिस्टेंस ही तो बताना है, आफत थोड़ी करेंगे हम। तो यहाँ से ये तो डायामीटर है भाई। सेमी सर्कल का मतलब जानते ही हो कि सेमी सर्कल का क्या मतलब होता है हिंदी में? हो अर्धवृत्त। सेमी सर्कल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, ठीक है। अब अर्धवृत्त का एरिया तो निकालना है भाई अपन को। क्या निकालना है? एरिया ही तो निकालना है, क्षेत्रफल ही तो निकालना है। तो सर्कल का टोटल एरिया कितना होता है? πr²। तो आधा एरिया निकालेंगे तो πr² बाई 2। भैया काट दो एरिया बराबर, लो
पाई आर स्क्वायर, छमाक से 2 काट दिया हमने। जैसे ही झमाक से तुम 2 से काटोगे आंसर आ जाएगा। अब तुम सोच रहे होगे अरे गुरुजी रेडियस कहाँ दिया है, कहाँ दिया है रेडियस? तो ये डायामीटर 7 दिया है कि नहीं रे बुड़बक? दिया है ना। तो ये डायामीटर वह 7 है, तो ई का पहले छम से काट लो, आंख मार के काट लोगे तुरंत आ जाएगा 3.5। ये आएगा वह रेडियस, आंख मार के समझो। तो आंख मार के जब रेडियस आ गया 3.5 बबुआ, तो इधर रख दो। और भैया पाई की वैल्यू तो सबका पता होता है ना कि नहीं होता है? पाई का वैल्यू सबको पता होता है। क्या होता है भैया पाई का वैल्यू? 22/7। और समटाइम कितना लेते हैं? 3.14। भैया रख लो 22/7 ही रखो यार, तुम ज्यादा बकैती ना करो। 22/7 रखना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 22/7 रखने का अपना अलग स्वैग आएगा, क्योंकि ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखो अब हम बताते हैं कैसे कि तुरंत पाई की जगह हमने रख दिया 22/7, निचवा 2 है यहू 2 लगा दिया, और रेडियसवा है 7/2, इसको ऐसे ही रहने दिया। तो 7 × 7 निचवा आ गया 2 × 2। देखो एक साथ कट गया। तो अब डिवीजन लगाना और सब कुछ कैलकुलेशन करना थोड़ा हो जाएगा आसान। तो भैया अब कर लेना तुम लोग, ठीक है? तो ये वाला सेम टू सेम सवाल पूछा गया है। तो ग्राफ से ये पूछे जाते हैं तो याद रखियो, वरना निपट जाओगे। अब देखो तीसरा ग्राफ बताते हैं तुमको। 2 ग्राफ तो तुमको हमने वेलोसिटी टाइम का समझा दिया। तीसरा ग्राफ देखो बबुआ, देखो ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। अब ग्राफ बना ऐसे। अब जब ग्राफ उल्टा बन गया है, देख रहे हो ऐसे, यानी कि जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी में कुछ वैल्यू दे रखा है, और जब टाइम कुछ हो गया तो वेलोसिटी खिसक के हो गया 0। क्या हो गया? खिसक के 0। जैसे जैसे ग्राफवा पे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम देख रहे हैं एक बात कि टाइममा हमारा इधर बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी ऊपर से कम हो रहा है। टाइममा इधर भग रहा है, ग्राफवा पे इधर आ गए, टाइमवा इधर आ गया, टाइमवा आगे बढ़ रहा है। अब वेलोसिटी देखो इधर घट रहा है। समझ रहे हो? बहुत आसान होता है इस चीज को समझना, क्योंकि टाइम एक्सिस के साथ स्लोप देखा हमने कहा दादा ये तो 90 डिग्री से ज्यादा है। का है? ये तो 90 डिग्री से ज्यादा है। और जब हमारा स्लोप 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो भैया देखो स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी हमारा चेंज एक पैटर्न से आएगा, मतलब बराबर समय में बराबर वैल्यू कम करेगा वो, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि बराबर समय अंतराल में, जैसे मान लो यहाँ इंटरवल हमने ले लिया 2 सेकेंड, कितना ले लिया? 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में अगर यहाँ वैल्यू 10 चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ? तो नेक्स्ट 2 सेकेंड में भी 10 का ही चेंज मिलेगा, क्योंकि लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है तो एक सिमिलर पैटर्न बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना? थीटा हमारा 90 डिग्री से बड़ा होगा, कोनो दिक्कत नहीं। अब देख रहे समय बढ़ रहा है, वेलोसिटी घट रही है। वेलोसिटी घटने का मतलब का, और यहाँ इस टाइम पे आके 0 होगा, इस टाइम पे आके 0 हो गया वेलोसिटी का मतलब हुआ कि हमने कहा वेलोसिटी मतलब घट रही है। तो वेलोसिटी यहाँ भी क्या है? नियत नहीं है। वेलोसिटी यहाँ भी नियत नहीं है, और जब ये नियत नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा। तो भैया त्वरण तो है, और जब स्ट्रेट लाइन है तो ये तो कांस्टेंट होगा, ये तो कांस्टेंट होगा यानी कि नियत होगा। लेकिन इसके साथ एक धोखा है। धोखा ही है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि ये जो त्वरण आएगा ये नेगेटिव होगा। नेचर में ये कैसा होगा? नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं हम लोग? रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? और हिंदी में कहते हैं बबुआ मंदन। क्या कहते हैं? मंदन। हाँ, तो यहां हो रहा है आपका मंदन, और अंग्रेजी में हो रहा रिटार्डेशन। याद कर लो कि जब हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे दिया हो, ऐसे बना हो, और थीटा हमारा 90 डिग्री से बड़ा हो, तो एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हमारी घट रही है, और वो भी वैल्यू इसका कांस्टेंट आएगा। इसका वैल्यू यानी जो रिटार्डेशन है कांस्टेंट, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आएगा। और जब रिटार्डेशन बोल ही देंगे तो नेगेटिव की क्या बात है भाई? कोई बातें नहीं। यानी समझ लो कि तुम भैया बहुत तेज से पापा की परी को चेंज करने के लिए कान ऐंठे थे, लेकिन आगे मिला ब्रेकर तो तुमने लगाई ब्रेक। जब ब्रेक लगाई और एक्सेलरेटर कम कर दिया, गाड़ी का छोड़ दिया, तो स्पीड डाउन होने लगा ना। तो ये वो सीन का ग्राफ है। क्योंकि अगर तुम्हारा ब्रेक लगाने का पैटर्न सिस्टम ऐसा है कि तुम्हारी वेलोसिटी सेम टाइम इंटरवल में सेम वैल्यू से कम हो रही है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा।
और वहीं अगर पापा की परी के चक्कर में तुमने गाड़ी को खूब एक्सेलरेट कर दिया एक सिमिलर पैटर्न के साथ, तो भैया ग्राफ ऐसे बनेगा कि एक पर्टिकुलर सेकंड में सेम स्पीड बढ़ रहा है, तो हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा। बता ही दिया है मैंने। और इस सिचुएशन में थीटा हमारा लेस देन 90 डिग्री है। थीटा हमारा क्या है? लेस देन 90 डिग्री। यानी कि वेलोसिटी टाइम में जब थीटा लेस देन 90 डिग्री हो तो हमारा वेलोसिटी तो देखो वेरिएबल है और बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट आएगा और दूसरी बात कि ये त्वरण हमारा पॉजिटिव भी होगा। ठीक, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रहा है ग्राफ के साथ साथ, है ना। तो ये पापा के परी को चेंज करने के लिए तुम कान ऐठ रहे हो धीरे धीरे, और इस पैटर्न से ऐठे हो अपने गाड़ी का कान कि भैया वो स्पीड अप हो रहा है एक सेम इंटरवल में सेम वैल्यू, सेम इंटरवल में सेम वैल्यू। समझ रहे हो? इस तरीके से तो ये समझ गए और ये वाला समझ गए, ब्रेक मारने वाला सिस्टम। अब अगर कहीं ग्राफ ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो भैया हमने कहा कि इमा तो कोनो सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं है। इसमें कोनो सिस्टमेटिक पैटर्न दिख रहा है किसी को? हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो मतलब दिमाग है हमारे पास, हम लगा लेते हैं सब हल्के में। देखो हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब ये ग्राफ सीधे सीधे ऐसे बढ़ रहा है, तो यहाँ देखो वेलोसिटी भी हमारा वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब बचवा नियत नहीं है, बदल रहा है, ठीक है ना। और जब वेलोसिटी बदल रहा है तो एक्सेलरेशन तो होगा, लेकिन यहाँ पे एंगल देख रहे हो, ये टाइम एक्सिस के साथ यहाँ पे एंगल कुछ और था, और जब यहाँ पे अगर एंगल देख रहे हैं बढ़ गया, यहाँ पे जाके एंगलवा देख रहे हैं तो और बढ़ गया। मतलब ये जब अंगड़ाई लेते हुए ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे एक्सेलरेशनवा भी अब वेरिएबल है। अब त्वरण भी हमारा यहाँ नियत नहीं है, एक्सेलरेशन भी यहाँ पर क्या है, ये भी अब वेरिएबल है। ना ही यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है और ना ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वेलोसिटी भी वेरिएबल और एक्सेलरेशन भी वेरिएबल। अब वेलोसिटी जो वेरिएबल है, जो बढ़ रहा है, उसका कोई पैटर्न नहीं है, मतलब एक आइडेंटिकल पैटर्न से नहीं बढ़ रहा, अपने यहाँ पे बढ़ रहा है। समझ रहे हो? अपने आप कैसे रैंडमली कुछ भी, कि पहले सेकंड में 2 मीटर का चेंज आया, और अगले सेकंड 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया 1 सेकंड में, और अगले ही 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया, और अगले ही में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा ग्राफ ऐसे बन जाएगा। तो याद रखना, यहाँ पे कतई जहर वाला पैटर्न है और यहीं से आएगा, समझ लो। अब बताया पीछे कि कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो ये भैया 3 पैटर्न हो गए, अब समझ गए होगे। और अब चौथे पे ले चलते हैं तुमको, एक्सेलरेशन वर्सेज टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ पे। एक्सेलरेशन का मतलब समझ रहे हो ना, समय, मतलब एक्सेलरेशन का मतलब समय नहीं ले, ये क्या हो गया। एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण, त्वरण और समय का ग्राफ, त्वरण एवं समय। तो त्वरण और समय का ग्राफ हम चलो आपको बताते हैं, त्वरण और समय का ग्राफ आपको बताते हैं। देखो इसमें बहुत ज्यादा पैटर्न वाले सवाल आप लोगों से नहीं पूछे जाते। एक पूछा जाता है, ये टाइम है, ज्यादातर इधर टाइम लेते हैं और इधर एक्सेलरेशन है ना, तो इधर एक्सेलरेशन ले लिया। अब अगर ग्राफ इसी टाइम एक्सिस वे पर बना हो, टाइम एक्सिस वे पर अगर ग्राफ बना है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है। और एक्सेलरेशन 0 होने के 2 मतलब निकलते हैं। 2 मतलब में क्या क्या मतलब निकलते हैं तो समझो। एक मतलब निकलता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और दूसरा मतलब निकलता है कि यूनिफॉर्म मोशन में है। क्या है? यूनिफॉर्म मोशन, और वो भी स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन 0 होने के ये मतलब होता है, यानी त्वरण अगर 0 है, अगर टाइम वाले एक्सिस पर ही हमारा ग्राफ है, तो इसका मतलब कि त्वरण 0। और त्वरण 0 होने की 2 बातें, एक तो वस्तु विराम की अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है भाई? विराम की अवस्था में है। और दूसरी बात हमने बताई यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि एक समान वेग से गतिशील है, वो भी सीधी रेखा में, ठीक है, लड़खड़ाते हुए नहीं। क्योंकि अगर सांप की तरह लड़खड़ाया और दिशा बदला, तो दिशा बदला मतलब त्वरण आ जाएगा, और जब त्वरण आ गया तो फिर ये 0 हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये समझो, ये मतलब एक ग्राफ और पूछा जाता है इसमें, वो ये कि अगर हमारे ये टाइम है और ये हमारा एक्सेलरेशन है और ग्राफ ऐसे बना है टाइम के पैरेलल, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ देखो एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, यानी यहाँ पर नियत त्वरण है। क्या है? नियत त्वरण है। तो नियत त्वरण है भैया,
नियत त्वरण का मतलब अंग्रेजी में बोले तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मतलब वेलोसिटी हमारा चेंज हो रहा होगा, वेरिएबल मिलेगा। वेलोसिटी हमारा वेरिएबल मिलेगा, बदल रहा है, क्योंकि वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ये समझ लो। तो ये एक दूसरा पैटर्न, ठीक है। तीसरा, और यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होने का पैटर्न सिमिलर होगा कि 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ तो नेक्स्ट 1 सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड चेंज होगा इस ग्राफ के लिए। वहीं अगर हम इसके तीसरे ग्राफ में ले चलें आपको, ठीक, कि ये हमारा टाइम है और ये एक्सेलरेशन, और ये ऐसे बना है ग्राफ, देख रहे हो, ये भी ऐसे। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन अब कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, यानी कि वेरिएबल है। अब जब एक्सेलरेशन है कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी कांस्टेंट नहीं है, यह हो भी नहीं करेगा कांस्टेंट। तो ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना ही वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्लियर हुआ? यस सर। पक्की बात? यस सर। और देखो भैया, ग्राफ हम सब इतना ईमानदारी समझाए हैं, कब लाइक ठोकोगे भाई? कब करोगे कमेंट? अब कब करोगे शेयर? इतना ईमानदारी से पढ़ाने का अच्छा सिला दिए भैया। गाना एक है ना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने लूट लिया घर यार का। सुना है ना गाना? तुम लोग यार अच्छा सिला दे रहे हो, लाइक का बटन ठोक ही नहीं रहे हो। अरे भैया, पार कराओगे कि नहीं कराओगे? जानना है कि नहीं जानना है? ठीक, जानना है ना? तो जब जानना है तो भैया पार कराओ यार इसको, कम से कम लाइक वाइक मेरा भी 1K तक पहुंचाओ, थोड़ा मजा आए, है कि नहीं? यस सर। देखो, अब ये हमारे चंगू मंगू पहुंचा रहे हैं, भैया ये तो अपने हैं, ये तो करबे करेंगे। अरे तुम करो ना, तुम करो, तुम भी अपनापन, थोड़ा अपना वाला बारिश बरसाओ, इधर अपना प्यार बरसाओ, ठीक है। और ना मतलब ऐसे कैसे, एक तो फोकट में ले रहे हो, वो भी लाइक का बटन दबा भी नहीं रहे हो। पापी वापी हो गए हैं सबके सब आजकल, मुफ्त में चाहिए। लेकिन देखो, एक वादा जरूर करूंगा, अगर तुम लोग बढ़िया से लाइक करते गए, कमेंट भी दबा दबा के आए, और रिक्वायरमेंट देखो प्रीवियस ईयर भी मैं कराऊंगा, लेकिन तब जब लाइक 1K पहुंचने लगेंगे मेरे वीडियो पे, तब, ठीक है। जहां लाइक 1K तक पहुंचने लगे, ठीक, और हमारा इधर सब्सक्राइबर बढ़ने लग गए, वैसे ही हम समझ लो प्रीवियस ईयर्स, स्पेशली प्रीवियस ईयर्स लेके आएंगे। यहाँ तो हम आपको प्रीवियस ईयर का पैटर्न बता ही दे रहे हैं कैसे कैसे सवाल हैं, लेकिन वहाँ पे स्पेशली प्रीवियस ईयर आपको मिला दे देंगे हम, ठीक है। ये हमारा वादा है। लेकिन अगर मैं वादा कुछ कर रहा हूँ तो आपको भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। देखो, लाइक वाला बटन को करिया कर दो, मज़ा आएगा, ठीक है। हमको ना इधर खुशी मिलेगी, इधर, ठीक, इधर, तो भैया कर दो। ये ग्राफ है बच्चों, इतने ही ग्राफ के पैटर्न थे और इतने ही में से आप लोगों के सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि अब आप लोगों को काइनेमेटिक्स में किसी भी तरीके की सवाल अगर आएगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम लोग उड़ा दोगे, ठीक है, ग्राफ बेस्ड वाले। अब देखो काइनेमेटिक्स में और ग्राफ वाले सारे क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे, अटेम्प्ट कर लोगे, मेरा वादा है। तुम प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करके देख लो, जिसके पास है वो लगा के देखना कि अगर ग्राफ वाले क्वेश्चन दिए हैं तो तुम आराम से उड़ा दोगे बिना किसी दिक्कत के। अब देखो एक चीज, अब इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स हम आपको बता देते हैं। इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन, इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन, जिसे कि हिंदी में क्या कहते हैं? रेखीय गति के समीकरण। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों इसे? रेखीय गति के समीकरण। तो रेखीय गति के जो समीकरण होते हैं वो होते हैं 3। मतलब देखो, अब बहुत सारे बच्चे ये कह रहे होंगे सर देखो आप गलत बोल रहे हो, 3 नहीं 4 होते हैं। मुझे पता है, ठीक है, तुम्हारी मन की बात हम जान गए हैं, बुद्धिमान लोग हैं यहाँ पे, तो उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में हमें पहले से पता होता है। 3 प्राइमरी हैं, वो 3 को पहले देखो, 3 को समझो। पहला क्या होता है? V बराबर U प्लस AT, और दूसरा S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अरे जबरदस्त, मजा आ गया भैया। और तीसरा क्या होता है कालिया? V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, यही होता है ना।
तो देखो ये है 3 इक्वेशन। अच्छा चौथा भी जानना है, लो यार तुम चौथा भी ले लो। देखो SNTH बराबर ये है nवें सेकंड में चली गई दूरी। ये किसका फार्मूला है? nवें सेकंड में चली गई दूरी, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। इसका फार्मूला देखो u प्लस हाफ, क्या u प्लस हाफ। अब देखो अच्छा 2n माइनस 1, ये देख रहे हो कि u प्लस 1/2a 2n माइनस 1, यानी अगर 10वें सेकंड में चली गई है तो यहाँ पे 10 n की वैल्यू 10 आएगा। 12वें सेकंड में चली गई दूरी है तो n की जगह 12 आएगा। बात आई समझ के नहीं आई? तो भैया nवें सेकंड में चली गई दूरी का ये फार्मूला है और ये रेयरली तुम लोगों को मिलेगा, वरना मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये 4 इक्वेशन है। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। v क्या है? u इनिशियल वेलोसिटी। u ए हमारा त्वरण होता है, एक्सेलरेशन। ए हमारा अब बाकी t तो समय है ही, और एस हमारा दूरी है। ठीक है, तो ये एक टाइम इंटरवल 10 सेकंड में चली गई दूरी, तो ये 10 सेकंड में चली गई दूरी के लिए ये लगाओगे, लेकिन 10वें सेकंड में चली गई दूरी के लिए ये लगाओगे कि u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। कोनो दिक्कत नहीं ना? कोनो तकलीफ? हमका लग रहा। अच्छा वो कहाँ गया हाई हिल वाला? अरे उसका फेस रिवील करना था ना अपने को। ले आ जा नहीं। और बसंती देखो यही है, बसंती क्लास में ही रहता है भाई। अच्छा अब तुम लोग सोच रहे हो सर ने बोला बसंती वो भी रहता है। भैया नाम उसका बसंती रख दिया घर वालों ने, क्या किया जाए, लड़का है वो। ठीक है, तो देखो ये समझ में आ गया। और इसी पैटर्न पर बबुआ मोशन अंडर ग्रेविटी भी होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, तो वो भी लिख लो, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर। हाँ देखो मैं बता रहा हूं ये क्या है, गुरुत्व के अधीन गति के समीकरण। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? गुरुत्व के अधीन, ठीक, गति के समीकरण। देखो अधीन गति के समीकरण। देखो मुझे हिंदी में भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों हम लिखते हैं। इतना मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो तुमका लाइक ठोकने में का जा रहा है? करिया कर दी हो तो का कम हो जाए, का अंगूठवा घिस जाई तो हार के अंगूठवा कट जाई। ऐसा तो है नहीं कि अंगूठवा कट जाई, एकलव्य जैसा बन जाई हो। एकलव्य था ना महाभारत में, जिसका अंगूठा काट लिया गया था धनु, ठीक, हाँ द्रोणाचार्य ने मांगा था गिफ्ट में, ले गुरु दक्षिणा मांग ली, अंगूठा एकलव्य का। अब बताओ भैया तुमसे हम अंगूठा नहीं मांग रहे हैं, तुम कुछ सीख रहे हो, अंगूठा से खाली लाइक दबाना है तुमको, और कुछ नहीं करना है, कटवाना नहीं है ना। कटवा दोगे तो काम कैसे चलेगा, पेन कैसे पकड़ोगे आसानी से? तो देखो अब यहाँ पे जो समीकरण होते हैं यहाँ पे भी होते हैं 3, एकदम उसी पैटर्न पे। पहला कि v बराबर u प्लस जी टी, और दूसरा अब यहाँ हाइट h बराबर हाँ हाँ बोलो बोलो, देखो शर्माओ नहीं, शर्माना नहीं है यहाँ। तीसरा v स्क्वायर बराबर 2gh, जबरदस्त, कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। अब देखो ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो अगर कलुआ को हम टांग के ऊपर फेंक दी तो भैया माइनस साइन ले लियो। ठीक, अगर कलुआ को ऊपर फेंकना हो ऐसे ऊपर तो क्या लगेगा? माइनस साइन इस इक्वेशन में आ जाएगा तुरंत, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस। लेकिन अगर कलुआ हमारा नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे जी साइन कौन सा लगेगा? प्लस लगेगा। और ई के लिए यहाँ पे खास बात भी है, ध्यान रखना, यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं बहुत दबा के। ठीक है, एक ये वाला इक्वेशन से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और दूसरा इससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अब बात आई कि इन दोनों से सवाल पूछे कैसे जाते हैं, अब पूछे कैसे गए हैं। तो देखो दे दिया है कि भैया एक कलुआ को नीचे से यहां से 40 मीटर प्रति सेकंड से फेंका। ठीक है, तो कितने समय में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाएगा? कितने समय में अधिकतम ऊंचाई तक?
पहुंच जाएगा। अब देखो कलुआ को तुमने फेंका है ऊपर की तरफ 40 मीटर प्रति सेकंड से, तो कोई टाइम लिया और अपने अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच गया। जब ये अपने अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच गया तो इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा भाई? 0। ई का है, ई प्रारंभिक वेग है कि नहीं है? तो भैया पहला समीकरण लगा दो, v बराबर u माइनस जी टी। ऊपर फेंक रहे हो माइनस साइन लेंगे, ऊपर फेंकते समय क्या लेंगे? माइनस साइन लगा दिया कि नहीं? अंतिम वेग क्या दिया है? 0। अंतिम वेग क्या दिया है? 0। तो भैया यहां से सीधा टाइम निकालोगे तो टाइम बराबर u अपॉन जी आएगा कि नहीं आएगा? और u दे रखा है तुम्हारा कितना रे? u कितना दिया है? बहुत बढ़िया, u ले लो 40 और g की वैल्यू रैंडमली हम चलो 10 रख लेते हैं आसानी के लिए। 10 रख लिया तो कितना समय आया? 4 सेकेंड। यानी कि वस्तु हमारा 4 सेकेंड में अपने अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। वस्तु 4 सेकेंड में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। किसी को कोनो दिक्कत? बहुत बढ़िया। तो एक ऐसा सवाल आता है। दूसरा सवाल समझो कैसा आता है। ठीक, अब कलुआ अपने अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच गया है आसमान की ऊंचाइयों में। ठीक है, अभी कलुआ करेगा लैंड भी फ्री फॉल। ठीक, कलुआ परेशान है कि भैया हमको तो आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचा दिए हो गुरुजी, अब हमको गिराओ, धरती पे जाना है। नहीं समझ आ रहा है ये आसमान इस असुरा सब काला काला दिख रहा है हमको। आँख मतलब एकदम रोशनी गायब हो गई है इस ऊंचाई पे आके। सर जी जल्दी भेजो नीचे। हमने कहा ठीक है, छोड़ दिया। अब जब छोड़ दिया तो ये गिरने लगा। अब गिरते 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 ये धरातल पे आ गया। गिरते 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 ये जमीन पर आ गया। अब यहाँ जमीन है, कलुआ जमीन पे। अब ऐसा समझो, तो यानी जब फ्री फॉल कर रहा है तो प्रारंभिक वेग 0। ये कोई ऊंचाई पे होगा ना, तो ये ऊंचाई है h। अब पूछा जाए कितना टाइम में धरती पर गिरा? हमने मान लिया t टाइम में। तो अब लगा दो यहाँ दूसरा इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? दूसरा इक्वेशन इसके लिए। तो कैसे दूसरा इक्वेशन लगेगा समझो कि h बराबर ut। अब लिखा जाएगा प्लस, क्यों? क्योंकि कलुआ हमारा नीचे गिर रहा है ना, और नीचे गिरते समय साइन कौन सा लेते हैं? प्लस का। तो हमने प्लस लगा दिया। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई? तो यहाँ पे u 0 करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बचा h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। ई का याद कर लो कि अगर समय दिया हो कि कितने समय में कलुआ नीचे गिरा तो हाइट निकाल सकते हो, और अगर हाइट दिया है तो इसी फार्मूले से टाइम निकाल सकते हो। क्या कि भैया ऐसे कहीं गड़बड़ा रहे हो? टाइम बराबर 2h बाई जी। तो ये फार्मूला याद रखो टाइम निकालने के लिए और हाइट निकालने के लिए। यू कि अगर समय दिया हो कि कलुआ को ऊपर से छोड़ा 10 सेकंड में नीचे, तो आप ऊंचाई निकाल सकते हो कि कितने ऊंचाई से छोड़ा गया, इस फार्मूले से हाफ जी टी स्क्वायर से। और अगर ऊंचाई पता हो, ठीक है, कि 50 मीटर की बिल्डिंग के ऊपर हो और ऊपर से कलुआ को छोड़ दिया, नीचे गिरा, तो कलुआ कितने समय में नीचे गिरेगा? 2h अपॉन जी रूट अंडर। ये याद रखो। इसके सवाल बार बार पूछे गए हैं। तो भैया ई इंपॉर्टेंट है, ई भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे ही क्वेश्चन में है। जाके प्रीवियस ईयर जिन बच्चों के पास है, वादा कर रहा हूं जाके देख लो, सवाल तुमको किसी न किसी सेट में मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये रहा, तो समझ लो इतने ही हैं। अब देखो काइनेमेटिक्स में इतना ही है, इससे ज्यादा आप लोगों को काइनेमेटिक्स में कोई सवाल नहीं पूछे गए हैं। इतना ही पैटर्न के सवाल पूछे गए हैं। तो देखो भाई एक चीज तो कर दो। का एक चीज कर दो? लाइक कौन करवाएगा? यही लोग करवाएंगे ना? शेयर भी ये लोग करेंगे ना? कमेंट भी ये लोग करेंगे ना? चलो देखो सब करना है। फ्री का अगर कुछ मिल रहा है, हम आपसे अंगूठा नहीं मांग रहे। हम एकलव्य की तरह द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगी थी और एकलव्य ने दे दी थी। तुम भैया लाइक दे दो, कमेंट दे दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इतना तो करो प्रभु भैया, इतना कर दो, बाकी सब हम तुम्हारे लिए कर देंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है, तो देखो ये था लेक्चर 2 काइनेमेटिक्स का, लीनियर मोशन का। यहां से बच्चों इतने ही सवाल आपको मिलेंगे, इससे ज्यादा सवाल नहीं मिलेंगे। मिले हैं आज तक की जो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये मेरा वादा है। तो जाओ बिंदास, इतना पढ़ने के बाद अपने प्रीवियस ईयर में जाके चेकआउट करो। चेकआउट करने के बाद फिर हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या जो पैटर्न, जितनी चीजें हमने आपको बताई, इससे बाहर का लीनियर मोशन में सवाल पूछा गया है। तुम आओगे कमेंट बॉक्स में लिखोगे सर नहीं, जितना आपने पढ़ाया है उसी में से सारे सवाल पूछे गए हैं, ये हमारा वादा है। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद। जय हिंद सर।